is election day in Maharashtra and Jharkhand. Also, bypolls are taking place, and in Uttar Pradesh, bypolls in 9 constituencies are underway. This election is pivotal for both the ruling BJP and opposition Samajwadi Party, especially after the BJP setback in the recent Lok Sabha elections. It's also being seen as a litmus test for Akhilesh Yadav's Samajwadi Party. Congress is not contesting these polls, but is supporting Samajwadi Party as part of the India bloc. There's already been controversy over candidates being voters being turned away by the police, election commission stepping in, suspending cops, and Akhilesh Yadav making an appeal to those voters to return and ensure that they cast their votes. Let's listen in to what the BJP candidate from Ghaziabad had to say. आपके अपोजिंग कैंडिडेट प्रत्याशी है सिंहराज जाटव, उनका ये कहना है कि ये जो लाइन पार एरियाज है, अभी जैसे कि हम प्रताप विहार में है, यहाँ पर बीजेपी का उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। इस पर आपका क्या रिस्पांस रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइन पार एरियाज की? पता नहीं वो क्यों कह रहे हैं, वरना पिछले चुनावों के 4 आंकड़े उठाकर देख लीजिए। हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत आगे रही है, और इस बार भी मुझे लगता है कि जो वोट पड़ेगा उसमें 70 से 75% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। कौन से मेन मुद्दे हैं सर जिस पे आप मतलब इफ इलेक्टेड आप काम करने का सोचोगे? ऐसे कौन से 3 मेन मुद्दे होंगे जो गाजियाबाद में आपको लगता है कि ज़रूरत है काम की? देखिए, काम की आवश्यकता तो हमेशा रहती है। ये लोग जानबूझकर लाइन पार क्षेत्र आप देखिए इतना डेवलप हो चुका है, और इस क्षेत्र में पूरे गाजियाबाद में सबसे महंगी ज़मीन है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है। सामने नोएडा है, 15 मिनट पर दिल्ली है, आधा घंटे पर मेरठ है, 2 मिनट में गाजियाबाद है। सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाला ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विकास जितना हुआ है पिछले भाजपा की सरकारों में, उतना किसी क्षेत्र का नहीं हुआ है। ये लोग केवल एक सिंपैथी लेते हुए लाइन पार। अब ये लाइन पार नहीं है, अब ये गाजियाबाद साउथ है। यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का इससे पहले हमेशा जीत रही है, इसको आप कैसे देखते हो? क्या मेन मुद्दे हैं जिस पर काम लगता है आपको होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पिछले 3 टर्म से सांसद यहाँ उनके हैं, 2 बार अभी मौजूदा सांसद भी बीजेपी के हैं, जिस तरह से 1996 से लेकर अभी तक मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के बने, और पिछली 2 योजनाओं में विधायक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बने, मगर उन्होंने इस गाजियाबाद विधानसभा में का जो ये एक मेजर पार्ट है जिसको हम लाइन पार क्षेत्र बोलते हैं, विजयनगर बोलते हैं, यहाँ के मतदाताओं को हमेशा से इग्नोर करने का काम किया, उनको उपेक्षित महसूस कराने का काम किया। उनकी जो मूलभूत ज़रूरत है उनको कहीं ना कहीं उनको पूरा ना करने का काम उन्होंने किया। इस वजह से जो इस बार जनता ने अपना मन बनाया है, वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। सर, बीजेपी उत्तर प्रदेश ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है और कहा है कि फेक वोटिंग हो रही है, फेक वोट्स कास्ट हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स एलेज किया है कि ये एसपी के द्वारा हो रही है, कि फेक वोटिंग कास्ट हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी अगर उनका जनाधार घट रहा हो, तो आपने देखा जिस तरह से अभी लोकसभा के जो एक जनरल इलेक्शन हुए उसमें 37 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती, 6 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती, टोटल इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, और 1 सीट जो है वो चंद्रशेखर जी ने जीती। तो 80 में से 44 सीट जब उनके हाथ से निकली हैं, तो उनको अब कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है कि जो अभी तक वो धर्म और जाति की राजनीति करते थे, जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे, जिस तरह से वो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते थे, अब लोग उससे कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं। अब वो कहते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें व्यापार चाहिए, हमें विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए।